हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपका अंकित सर। आज हम क्लास 12 फिजिक्स में जो आपका प्रैक्टिकल होता है, अगर आप ट्रांसफार्मर बना रहे हैं तो ट्रांसफार्मर से रिलेटेड आज हम सभी क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे, ताकि एग्जामिनर आपसे जो क्वेश्चन पूछे आपका छूट ना पाए। तो जैसे आप इसमें हम क्या क्या जाने, इससे आपको मन में होगा कि ट्रांसफार्मर में कौन सा तेल भरा जाता है, क्यों भरा जाता है, किस सिद्धांत पे काम करता है, जो हमारे गांव में ट्रांसफार्मर लगा ये कौन सा ट्रांसफार्मर है, या चार्जर में भी ट्रांसफार्मर होता है वो कौन सा ट्रांसफार्मर है। इन सभी चीजों को हम बहुत ही अच्छे से जानने वाले हैं। तो आइए देखते हैं अपने पहले क्वेश्चन को। सबसे पहले जब आप चार्ट पेपर ले जाएंगे तो एग्जामिनर आपसे पहला क्वेश्चन पूछ सकता है कि ट्रांसफार्मर कहते किसे हैं। तो हम जाने ट्रांसफार्मर कहते किसे हैं। देखिए ध्यान से, ट्रांसफार्मर वह युक्ति जिससे प्रत्यावर्ती वोल्टता के मान को घटाया या बढ़ाया जा सकता है, ट्रांसफार्मर कहलाता है। एक बार फिर से बता दे रहे, वह युक्ति या वह साधन जिससे प्रत्यावर्ती वोल्टता के मान को घटाया या बढ़ाया जा सकता है, ट्रांसफार्मर कहलाता है। आइए लिखते हैं इसके आंसर को। वह युक्ति जिससे प्रत्यावर्ती वोल्टता के मान को घटाया या बढ़ाया जा सकता है, उसे ट्रांसफार्मर कहते हैं। उम्मीद करती है पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। और क्वेश्चन क्या पूछ सकता है आपसे एग्जामिनर? दूसरा क्वेश्चन पूछ लेता है, ट्रांसफार्मर का हिंदी नाम क्या है। सब लोग को इसका सिद्धांत या कौन सा तेल डाला जाता है, क्रोड किसकी बनी, जिसे पता होता है। हिंदी नाम पूछ लेता है, जिसका हिंदी नाम होता है आपका परिणामित। क्या होता है? परिणामित। या आप इसका दूसरा नाम होता है परिवर्तक। क्या होता है? परिवर्तक। क्यों? क्योंकि ये एसी करंट को क्या करता है? चेंज करता है, इसलिए परिवर्तक भी इसे कहते हैं। तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर काम करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा अन्योन प्रेरण। किसके भैया? अन्योन प्रेरण। किसके सिद्धांत पर काम करता है? अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। आइए बताते हैं अन्योन प्रेरण किसे कहते हैं। जब दो कुंडली को पास में रख करके एक कुंडली की धारा के मान को परिवर्तित किया जाता है, तो पास रखी दूसरी कुंडली में एक प्रेरित वैद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। चुंबकीय प्रेरण की इस घटना को अन्योन प्रेरण कहते हैं। अगर आपसे पूछ ले अन्योन प्रेरण गुणांक, अन्योन प्रेरण गुणांक का मात्रक क्या होता है, अगर आपसे पूछ लेते हैं मात्रक क्या है, तो आप सिंपल से जवाब दे देना इसको कि इसका मात्रक होता है हेनरी। क्या होता है भैया? हेनरी। या ये आपका दूसरा भी हो सकता है वोल्ट सेकंड प्रति एम्पियर। ये भी क्या है? इसी का मात्रक होता है। बता दें इनके बीमा अगर क्या होती है, तो इसकी बीमा आपकी होती है ml² टी पावर -2 1 पावर -2। ये क्या होता है? अन्योन प्रेरण गुणांक की बीमा और मात्रक। उम्मीद करते हैं यहां तक आपको समझ में होगा अच्छे तरीके से। अब देख लेते हैं ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के होते हैं। तो ट्रांसफार्मर दो प्रकार के होते हैं। पूछ ले कौन कौन सा होता है। तो एक होता है आपका अपचायी ट्रांसफार्मर, दूसरा होता है आपका उच्चाई ट्रांसफार्मर। हाँ, आपको बता दें जो हम अपने गांव में ट्रांसफार्मर लगा होता है, ये आपका लगा होता है अपचायी ट्रांसफार्मर। कैसे? क्योंकि जो आपका ट्रांसफार्मर होता है ये उच्च वोल्टता को निम्न वोल्टता में चेंज करके घरों तक पहुंचाता है 220 वोल्ट पर। तो अपचायी ट्रांसफार्मर किसे कहते हैं? यह उच्च वोल्टता को निम्न वोल्टता में बदलता है। तो जो आपका अपचायी ट्रांसफार्मर होता है ये किसमें चेंज कर देता है? उच्च वोल्टता को निम्न वोल्टता में। आइए बात करते हैं आपकी ऊंचाई क्या होती है। यह निम्न वोल्टता को
उच्च वोल्टता में बदलता है। उम्मीद करते हैं ये आपको चारों क्वेश्चन जो हमने बताया अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे हम और अच्छे अच्छे क्वेश्चन बता सकें, ताकि आपका एग्जामिनर अच्छे से क्वेश्चन पूछे और आप अच्छे से रिप्लाई दीजिए और आपको 30 नंबर मिल जाएगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए प्यारे बच्चों इसके आगे का क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आपका 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा ट्रांसफार्मर की क्रोड किस धातु की बनी होती है। अगर पूछ ले आपसे एग्जामिनर कि जो ट्रांसफार्मर की क्रोड बनी होती है किस धातु की बनी होती है, तो आप कह देना इसका उत्तर नर्म लोहे की बनी होती है। किसकी बनी होती है भैया, नर्म लोहे की। तो आपसे कोई पूछे ट्रांसफार्मर की क्रोड किस धातु की बनी होती है, तो आप कह देना नर्म लोहे की बनी होती है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जामिनर कि ट्रांसफार्मर किस धारा पर कार्य करता है, एसी पर कार्य करता है, डीसी पर कार्य करता है। तो ट्रांसफार्मर आपका एसी धारा पर कार्य करता है। एसी को हम कहते हैं अल्टरनेटिंग करंट या हिंदी में प्रत्यावर्ती धारा। आइए बात करते हैं 7 नंबर क्वेश्चन की। क्या ट्रांसफार्मर का उपयोग डीसी में क्यों नहीं किया जा सकता, जैसे एसी में कर सकते डीसी में क्यों नहीं कर सकते। तो आप सिंपल जवाब दे देना, क्योंकि डीसी की आवृत्ति, आवृत्ति को हम लोग इंग्लिश में फ्रीक्वेंसी कहते हैं, आवृत्ति शून्य होती है। क्योंकि डीसी की जो आवृत्ति है क्या होती है, शून्य होती है, इसलिए हम इसका यूज नहीं कर सकते हैं। अब देखिए 8वां नंबर सवाल, क्या ट्रांसफार्मर की दक्षता कितनी होती है, तो इसकी दक्षता होती है 80 से 90%। 80 से कितना होता है, 90% इसकी दक्षता होती है। और पूछ ले ट्रांसफार्मर में कौन सा तेल डाला जाता है, तो इसमें खनिज तेल डाला जाता है। कौन सा, खनिज तेल, खनिज तेल, वो भी मुख्य रूप से आपका होता है नेफ्थेनिक ऑयल, नेफ्थेनिक ऑयल। उम्मीद करती 9 नंबर तक आपको समझ में आ गया होगा। फिर आपसे ये पूछ लिया अगर कहीं ट्रांसफार्मर की आवृत्ति कितनी होती है, तो ये होती है आपकी 50 हर्ट्ज। कितनी होती है भैया, 50 हर्ट्ज। कितना होगा आपको भैया, 50 हर्ट्ज। तो उम्मीद करते 10 नंबर तक ले सवाल हमने जो आपको बताया प्रश्न यहाँ पर जो पूछ सकते हैं ये आपको समझ में आ गए होंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर इसको भी तैयार कर लेना। अब 5-6 क्वेश्चन और बचे हैं, उनको बता देते हैं। इसके सूत्र क्या हो गया, परिणामन अनुपात क्या होता है, पटलित क्यों रखी जाती है, इन सभी चीजों को बता देते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए प्यारे दोस्तों इसके आगे क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है ट्रांसफार्मर में तेल क्यों डाला जाता है। अगर एग्जामिनर पूछ रहे ट्रांसफार्मर में तेल क्यों डाला जाता है, तो इसका नंबर 1 रीजन हो सकता है ट्रांसफार्मर को शीतलक प्रदान करने के लिए। शीतलक का मतलब होता है ठंडा रखने के लिए, शीतलक प्रदान करने के लिए। और दूसरा इसका रीजन है आयरन और वाइंडिंग को सुरक्षित रखने के लिए, तो ट्रांसफार्मर में तेल क्यों डाला जाता है, नंबर 1 इसका शीतलक प्रदान करने के लिए और आयरन और वाइंडिंग को सुरक्षित रखने के लिए। आइए बता देते हैं 12 नंबर क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर में क्रोड को पटलित मतलब एक के ऊपर एक क्यों रखी जाती है, तो इसका रखने का कारण है भंवर धारा को कम करने के लिए, भंवर धारा को कम करने के लिए। और यहाँ पर आपसे पूछा ट्रांसफार्मर भंवर धारा से क्या होती है, इससे अत्यधिक उष्मा की हानि होती है। क्या होती है भैया, इससे अत्यधिक उष्मा की हानि होती है। भंवर धारा से कौन सी हानि होती है, इससे अत्यधिक उष्मा की हानि होती है। और पूछ लिया आपसे ट्रांसफार्मर का सूत्र क्या होता है, तो इसका सूत्र होता है आपका Vp अपान में Vs बराबर में Np बट्टे में आपका Ns।
यहाँ पर आप देख लीजिए, भी का मतलब होता है बोल्टता, पी मतलब होता है प्राइमरी कुंडली मतलब प्राथमिक कुंडली, इसका मतलब होता है सेकेंडरी मतलब द्वितीय कुंडली। यहाँ पर देखिए प्राथमिक कुंडली में बोल्टता बटे में यहाँ पे द्वितीय कुंडली में बोल्टता, यहाँ पे जो कह रहा प्राथमिक कुंडली में, जो प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या, यहाँ पे द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या, इसी का आपका होता है ट्रांसफार्मर का सूत्र। यहाँ पर होता है ट्रांसफार्मर का परिणमन अनुपात क्या होता है, तो ये होता है आपका NS अपान में NP को हम क्या कहते हैं, परिणमन अनुपात कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, परिणमन अनुपात। मतलब कि द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या और प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या के अनुपात को परिणमन अनुपात कहते हैं। उम्मीद करते हैं 15 क्वेश्चन हमने बताया आपको, ये 15 क्वेश्चन अच्छे समझ में आगे होंगे। आप इसको तैयार कर लेना। अगर आप ट्रांसफार्मर बनाए तो इससे बाहर एग्जामिनर कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा। इसके हम सेकंड पार्ट में व्हीट स्टोन सेतु पर लेकर आएंगे। जो बच्चे व्हीट स्टोन सेतु बनाना चाहते हैं उसको तैयार कर लेंगे। थैंक यू, बाय मेरे प्यारे बच्चों।